सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है सभी सीएपीएफ फोर्सेस के लिए, इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है या फिर करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और जरूरी रहने वाली है। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक गलती की वजह से इस भर्ती से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि हर बार हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग 5-6 साल से हम कंटिन्यू आप सभी को इसके बारे में अपडेट दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि आप सभी को अभी से समझ लेनी है। साथ ही में मैं आपको यहाँ पे फिजिकल डेट के बारे में भी बताऊंगा कि कब आपके फिजिकल होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने इसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आप इसके लिए जरूर से फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी पोस्ट आप सभी को मिलती है। साथ ही में आपका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो भी काफी बढ़िया यहाँ पे रहता है। आगे बढ़ते हैं और चीजों को आप सभी के साथ क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप सभी को, फिजिकल डेट से पहले मैं आप सभी को कुछ जरूरी जानकारी है जो कि आप सभी के लिए जरूरी, बहुत जरूरी है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है। पहले फिजिकल, फिर रिटन एग्जामिनेशन, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे अगर आज के ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जो एग्जामिनेशन में चल रहा है वो जनरली ये देखने के लिए मिलता है, पहली स्टेज पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। लेकिन इस वाली भर्ती में रिटन एग्जामिनेशन को टॉप प्रायोरिटी ना देके सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी दी गई है फिजिकल को, और फिर इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन को रखा गया है। साथ ही में यहाँ पे ना केवल फिजिकल को टॉप प्रायोरिटी दी गई है, बल्कि यहाँ पे फिजिकल को भी बहुत अच्छा खासा रखा गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें रनिंग भी ऐड कर दी गई है। पहले आपकी रनिंग नहीं होती थी, केवल पीएसटी होता था। पहली बार इसमें पीईटी को ऐड करके और एक अच्छे लेवल की रनिंग भी यहाँ पे आप सभी की होनी है, जिसके लिए कम समय आप सभी को दिया जाएगा। वो भी जस्ट अभी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप ऐसे समझो कि पहले फिजिकल की जगह रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज में होता, तो सबसे अहम भूमिका जो निभाता वो निभाता आपका रिटन एग्जामिनेशन। लेकिन अभी की कंडीशन में दो यहाँ पे स्टेज ऐसी हैं जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी, और बच्चे सबसे ज्यादा इसी में फेल होंगे। आप लिख के रख लेना मेरी बात। सबसे पहला तो रहेगा फिजिकल, और नंबर सेकंड रहेगा टाइपिंग टेस्ट। पहले भर्ती क्या होती थी? पहले भर्ती टाइपिंग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर रिटन एग्जामिनेशन, पीएसटी नॉर्मल आपका होता था। लेकिन अभी क्या है? अभी आपकी पहली स्टेज है फिजिकल। आप रिटन एग्जामिनेशन में कितने भी अच्छे हैं, अगर आपका फिजिकल नहीं है तो फिर किसी भी काम के आप नहीं है। दूसरी बात यह कि रिटन एग्जामिनेशन जब आप देंगे तो रिटन एग्जामिनेशन में आप सभी को पता है 10 गुना कैंडिडेट को हेड कांस्टेबल के लिए और 30 गुना कैंडिडेट को एएसआई स्टेनो के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और वहां पे टाइपिंग के लिए जो जिन बच्चों का भी टाइपिंग बहुत अच्छी है वही क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत सीमित रहेंगे। इसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम होंगी। तो ये जो दो स्टेज हैं इस पे आपको बहुत फोकस करके चलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करनी है, किसी भी स्टेज के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सभी स्टेज आपके लिए जरूरी है, लेकिन कुछ प्रायोरिटी सेट करी जाती है कि कौन सी भर्ती में किस चीज की कितनी भूमिका है। तो यहाँ पे पहले फिजिकल, रिटन एग्जामिनेशन और टाइपिंग टेस्ट। तो तैयारी आपको फिजिकल की बहुत अच्छे तरीके से करनी है, फिर टाइपिंग की भी साथ साथ आपको तैयारी करते रहना है। रिटन एग्जामिनेशन तो नो डाउट आप पहले से ही पढ़ रहे होंगे और दूसरे एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ रहे होंगे, तो आराम से आपका रिटन एग्जामिनेशन निकल जाएगा। तैयारी आप करते रहना। तो सबसे मेन चीज आप सभी समझ गए होंगे, रिटन एग्जामिनेशन पहले होता तो मैं कहता कि रिटन एग्जामिनेशन जितना अच्छा हो सकता है फोकस करो। क्योंकि देखो, फिजिकल आप देखो, यहाँ पे मेल कैंडिडेट की जो रनिंग है ना, 1600 मीटर की रनिंग के लिए 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे। जिस भर्ती में पहले रनिंग होती नहीं थी, अब इतनी बढ़िया रनिंग दी गई है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर रनिंग के लिए 4 मिनट 45 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। तो जो फिजिकल आपका होगा, अच्छे खासे लेवल का आपका फिजिकल होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो भर्ती करवा रही है, कौन करवा रहा है? बीएसएफ आपकी भर्ती करवा रहा है। साथ ही में आप सभी को पता है कि बीएसएफ ने अपनी जो ट्रेड्समैन वाली भर्ती थी उसे भी बहुत इजीली उसके फिजिकल कंडक्ट करवा लिए थे। तो संभवतः आप ये मानो कि बीएसएफ के अंदर वो क्षमता है कि इस भर्ती के फिजिकल आराम से कंडक्ट करवा सकता है। इनकेस अगर बीएसएफ नहीं भी करवा पाता है तो एमएचए यहाँ पे किसी भी दूसरी फोर्स को नोडल एजेंसी बना देगा। और उम्मीद है कि यहाँ पे अगर एसएससी जीडी की भर्ती आईटीबीपी ने सही तरीके से संपन्न करवा दी तो आईटीबीपी को भी बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे समझो कि अभी जो आईटीबीपी करवाएगा आपका, आईटीबीपी केवल लगभग 3,72,000 अप्रोक्स कैंडिडेट का करवाने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट की संख्या रहेगी, 3 जीरो लग गई है,
यहाँ पे जो कैंडिडेट की संख्या रहेगी वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि पहले फेज में ही फिजिकल आपका होना है, और पहले फेज में फिजिकल होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि 10 से 15 लाख कैंडिडेट कम से कम यहाँ पे होंगे। तो अच्छे लेवल का ही फिजिकल यहाँ पे होगा और उसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पे चाहिएंगी। तो हो सकता है कि बीएसएफ करवा दे, या फिर इस कंडीशन में एमएचए डिसाइड करेगा कि आईटीबीपी से भी करवा सकता है, वो एक अलग मैटर हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो तैयारी फिजिकल में बिल्कुल भी कसर मत छोड़ना। फिर बात आती है कि यहाँ पे आपके फिजिकल डेट की, कि फिजिकल हो कब तक सकता है, क्योंकि पहले फिजिकल देखो, इससे पहले आप सभी को पता होगा कि सीआईएसएफ एचसीएम की भर्ती निकली थी जो पिछली वाली। सीआईएसएफ एचसीएम में पहले ये डिसाइड हुआ था कि पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट ना करवा के उन्होंने पहले पीएसटी कंडक्ट करवा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हमसे पहले रिटन एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने करवा दिया। तो इस तरीके के बदलाव तो देखने के लिए मिलते हैं जनरली भर्तियों में। और यहाँ पे अब मैं फिजिकल डेट के बारे में बात करूं तो देखो, ये सभी जो भर्ती है ये आपकी किसकी भर्ती है, सीएपीएफ की जो आपकी फोर्सेस हैं उन सभी की भर्ती है। जैसे कि सीएपीएफ में ये आपकी एचसीएम और आपकी एएसआई स्टेनो की भर्ती हो रही है। इसी तरीके से आप सभी को पता है कि एसएससी जो आपकी भर्ती करवाता है वो जीडी की पोस्ट की करवाता है। जो भी सीएपीएफ की फोर्सेस हैं उन सभी की जीडी की जो पोस्ट होती है उसके लिए भर्ती करवाता है। यानी सीधी सी बात है कि दोनों ही फोर्सेस आपस में सेम है, सिर्फ यहाँ पे पोस्ट चेंज हो रही है। अभी आपकी एसएससी जीडी की भर्ती ऑनगोइंग है, वो आप सभी की चल रही है, जिसका फिजिकल होना बाकी है। तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पे पहले आपका जो फिजिकल होना है वो एसएससी जीडी का फिजिकल होना है, और इस भर्ती के बीच में सिर्फ अभी आपका एसएससी जीडी भर्ती ही आएगा, बाकी का कोई यहाँ पे पेंडेंसी नहीं है किसी भी आप फिजिकल वगैरह को लेके देखेंगे। तो यहाँ पे जो रहेगा मेन, आप ऐसे समझो कि उम्मीद है कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगस्त तक लगभग एसएससी जीडी आपका निपट जाएगा, क्योंकि अगस्त में 27 अगस्त को न्यू वैकेंसी भी आप सभी को पता है कि उसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एसएससी और सीआरपीएफ या आईटीबीपी जो भी नोडल फोर्स हैं वो ट्राई करेंगे कि एसएससी जीडी जल्दी से खत्म हो जाए। तो ये अगस्त तक आपका फिनिश हो जाएगा। अगस्त तक जब आपका फिनिश हो जाएगा तो फिर आपका नंबर आ जाएगा इस बीएसएफ एचसीएम वाली भर्ती का, जिसमें टोटल 1526 आपकी पोस्ट निकाली गई हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये जो फिजिकल जाएगा, फिजिकल आपका सितंबर 2024 के अप्रोक्स आपका जाएगा। मिड सितंबर या लास्ट सितंबर में आपको इसका फिजिकल देखने के लिए मिलेगा, इसका फिजिकल होगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखें। अगर अभी से आप समझे तो आप ये कह सकते हैं आपके पास पूरा जुलाई है, आपके पास पूरा अगस्त है, और आप कह सकते हैं हाफ आपके पास सितंबर भी है। तो यहाँ पे लगभग 2.5 से 3 महीने आप सभी के पास हैं। एंड 2.5 से 3 महीने में आपको कितनी बेहतर तैयारी करनी है, कितनी बेहतर आप कर सकते हैं, ये आप डिसाइड करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। क्योंकि देखो, भले ही आज इसकी पोस्ट 1526 है, लेकिन फ्यूचर में इसकी पोस्ट 1526 ना होकर ये पोस्ट इंक्रीज हो जाएंगी। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एचसीएम की सभी भर्तियां हुई हैं सभी फोर्सेज में। तो रिसेंटली कम वैकेंसियां, लेकिन समय के साथ ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, और वैकेंसी जब इंक्रीज होंगी तो नो डाउट आप सभी की यहाँ पे पोस्ट बढ़नी ही बढ़नी है, ये चीज कंफर्म है। और ये प्रोसेस आपका टाइपिंग से पहले हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग में गुणा कैंडिडेट का लफड़ा रहता है कि जितनी वैकेंसी उतने गुना कैंडिडेट को बुलाना है। तो जब टाइपिंग की बारी आएगी तो टाइपिंग से पहले ही आपकी जो वैकेंसीज होंगी वो इंक्रीज हो चुकी होंगी। तो मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको 1526 में एक पोस्ट चाहिए तो हर हाल में, हर सिचुएशन के लिए और हर स्टेज के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। टाइपिंग को हल्के में मत लेना, क्योंकि इस भर्ती में, इस पोस्ट के लिए जो बच्चा टाइपिंग को इग्नोर करता है उसकी नौकरी नहीं लगती किसी भी हालत में। ऐसा हो सकता है कि रिटन एग्जामिनेशन आप कम तैयारी करें, अच्छा एग्जाम चला जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप टाइपिंग की तैयारी ना करें और टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएं। तो ये अटल सत्य है। पहले भी मैं बच्चों को समझा चुका हूं, बहुत सारे बच्चे अपनी गलती की वजह से हर बार चांस खो देते हैं। ये चांस आपको बहुत ही गोल्डन चांस में कहूंगा, इसे मिस मत करना बच्चों, ये आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी नौकरी है। उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिजिकल सितंबर मिड या लास्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।